भारत जोड़ो यात्रा के वर्षगांठ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाली पैदल यात्रा। उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी में कल के दिन ही राहुल गांधी ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। जिला स्तरीय पद यात्रा निकाला गया। यात्रा के माध्यम से लोगों में प्रेम और मोहब्बत बढ़ाने का दे रहे हैं कांग्रेसी कार्यकर्ता संदेश। राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर तक की पदयात्रा से उत्साहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाली बाराबंकी शहर में पद यात्रा। कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी गण भारी संख्या में रहे उपस्थित। देखते हैं सुहेल अंसारी की खास रिपोर्ट, यू न्यूज इंडिया। से जो मोहब्बत करता है वो समझो भारत से मोहब्बत करता है, वो इंडिया से मोहब्बत करता है, वो हिंदुस्तान से मोहब्बत करता है। इसलिए ये डरे हुए, रात में इनको नींद नहीं आती है और केवल एक ही बात सोचते हैं। ये चुनाव की चिंता नहीं कर रहे हैं, ये चिंता कर रहे हैं कि अगर इंडिया की सरकार बन गई तो जो हमने ये लूटा है और राम भरोसे राम दिन गिर रहा घसीटने को जो छुच्छा गैस सिलेंडर दिया है, जो 2000 की नोट पर हमको फंसाया है, जो 5 किलो राशन पे हमको लूटा गया है, कहीं ये सवाल खड़ा कर दें और देश में एक परिवर्तन की आंधी आ जाए। इसलिए मेरे मित्रों ये डरे हुए हैं और आज पूरी भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। वो लूटते डरे हुए हैं, वो जानते हैं कि हमने इस देश को लूटा है। कभी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो देश को लूटने का काम किया था, फिर राजे रजवाड़े आए। देश तो आज भी है, देश पहले भी था और आगे भी रहेगा, लेकिन ये जो संपत्ति है राजा रजवाड़ों के हाथ में हुआ करती थी। लेकिन जब लोकतंत्र आता है, जिस देश में संविधान लागू होता है, तो इस देश में संपत्ति सबकी हो जाती है, इस देश के विद्यालय सबके हो जाते हैं, अस्पताल सबके हो जाते हैं, सरकारी कंपनियां सबकी हो जाती हैं। और यही चीज ये भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं है मेरे मित्रों। इसलिए ये एक ऐसी लड़ाई है जिसको हमको आपको लड़ना होगा और विशेष करके उत्तर प्रदेश के लोगों को लड़ना होगा, क्योंकि पहले इन्होंने नौजवान को चला कहा 15 साल आपको सेना की नौकरी नहीं करनी है, अब केवल आपको 5 साल नौकरी करनी है, 4 साल नौकरी करनी है। उन्होंने पूरे देश के अंदर जितने सरकारी कर्मचारी थे 2005 के बाद कहा तुमको हम पेंशन देने का काम नहीं करेंगे। और ये थूक के चाटने वाले लोग किसानों के खिलाफ बिल लेकर के आए, इस देश में तमाम किसान मर गए, लेकिन ये चू नहीं बोले। और हिमाचल की प्रदेश की एक उपचुनाव हुआ और वहां उनकी एक सीट हार जाती है, इनके पेट का पानी हिल जाता है और तुरंत उस किसान बिल को जो है निरस्त करते हैं और कहते हैं ये किसानों के बिल तो लेकर जो आए थे वो देश हित में नहीं था। मेरे मित्रों, ये डरते केवल चुनाव से हैं, सत्ता से डरते हैं। एक चुनाव उत्तर प्रदेश में हारते हैं और हारने का परिणाम यह होता है कि किसान बिल वापस ले लेते हैं। और अभी कर्नाटक में हारे तो ये 1100 रुपए का सिलेंडर ये 200 रुपए का कम करके हमको आपको ये टोपी पहनाने के लिए हमको जुगाड़ लगा रहे हैं मित्रों। मेरे कहने का मतलब ये है, ये जब हिमाचल हारते हैं तो इनको नींद लगते हैं, जब इनको ये कर्नाटक हारते हैं। सुशील पासी जी, आपने हम लोगों के अंदर एक ऊर्जा का संचार किया, इंडिया गठबंधन पे भी अपना प्रकाश आपने डाला। ईस्ट इंडिया कंपनी से बेपनाह मोहब्बत करने वाले लोग, उनकी मुखबरी करने वाले लोग, 52 साल तक तिरंगा न फहराने वाले लोग, आज अचानक से इनका मन बदल गया है और ये कह रहे हैं कि साहब इंडिया मतलब कुछ नहीं। मोदी जी की सारी योजनाएं, खड़े हो जाओ इंडिया, खेलो इंडिया, बढ़ो इंडिया, पढ़ो इंडिया, स्किल इंडिया, ये इंडिया, वो 1 दर्जन योजनाएं इनकी इंडिया नाम से ही है। लेकिन पता नहीं क्या बात है, जिससे हम प्यार करने लगते हैं उससे नफरत करने लगते हैं। तो ये तो हमसे ना हो पाएगा कि तुमको जो हो पसंद वो बात करेंगे, तुम दिन को कहो रात तो हम रात करेंगे। बहुत हो गया मोदी जी, बहुत हो गया। तुमने 2 करोड़ के सपने दिखाए थे नौजवानों को नौकरी देने के लिए। हमारे 2 नौजवान साथी यहाँ खड़े हुए थे, शिवम मिश्रा जी और धनंजय सिंह जी। कहाँ है धनंजय सिंह जी भाई और हमारे शिवम मिश्रा जी? देखिए, आपके बिना तो कांग्रेस पार्टी यूथ के बिना तो नहीं चल सकती है। प्रशांत सिंह जी, आप भी आइए, आप लोग हमारे आगे आने वाले वक्त के नेता हैं और आप लोग बिना माला पहनाए रह जाएं, ये नहीं हो सकता है।
और आप ही लोगों को मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरियां देने के लिए कहा था कि नहीं कहा था? हमें नहीं माला पहनानी, मेहमानों को माला पहनानी। धनुष भाई को पहनाइए, राहुल त्रिपाठी जी को पहनाइए, सुशील पासी जी को पहनाइए। तो साथियों, नौजवानों से भी बड़े वादे किए थे, जैसा कि सुशील भाई अभी जिक्र कर रहे थे। यानी दिन भी सूना रात भी सूनी, दिन भी सूना रात भी सूनी, सुबह भी कितनी काली है। मैं जो इन 10 साल के नतीजे पे पहुंचा हूं, भूपेंद्र भाई, सौरभ पांडे जी, आप क्यों छिपे छिपे हैं? आप भी हमारे आगे आने वाले वक्त के नेता हैं, आप आइए। क्यों पता नहीं पांडे जी लोग छिप रहे हैं आजकल? आप लोगों को बिल्कुल कमान संभालनी चाहिए। आइए, नकुल दुबे जी को आप माला पहनाइए और अपने हौसले को बढ़ाइए। अरे भेंट कर दो बेटा, नहीं खुल रहा है तो भेंट कर दो। हाँ, तो साथियों, इन्होंने कुछ ऐसे सपने दिखाए कि हर आदमी ने सोचा कि आने वाले